वेलकम टू लेगेसी आईएएस एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन टेकन बाय सुप्रीम कोर्ट ऑन आरजे कर मेडिकल केस। ठीक है, सो हमें पता है इसमें जो अक्यूज थे ही वाज संजय रॉय एट ऑफ द एज ऑफ 35 years who has been granted convict, मतलब who has been declared as convict on the rape and murder of a doctor from RJ Kar Medical Hospital. ठीक है, but once the Supreme Court has given this decision, CBI or even the West Bengal CM had requested that this person should be given death penalty. ठीक है, so हम लोग इस वीडियो में, in this video we will be trying to analyze कि despite of the request of such an important organization or the West Bengal of or the CM of that state who was in which the incident took place, इन लोगों के रिक्वेस्ट के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने डेथ पेनाल्टी नहीं दिया। और looking at the case also, we know that the victim was brutally raped. ठीक है, there are multiple injuries all across her body. तो despite of all of this, the court did not grant them death penalty. So here we are trying to analyze कि क्या condition में court decide करती है कि इन्हें death penalty देना है या नहीं देना है। ठीक है, but before we enter into that discussion, we have some statistics to analyze. We have some data that we should be knowing. पहला कि अब talking about the total number of rape cases in India, it is severely very high. It's approximately 30,000 cases registered on an hourly basis in India. ठीक है, तो इतने सारे रेप केसेस रजिस्टर होते हैं। किस जगह से सबसे ज्यादा केसेस रजिस्टर होते हैं? दिस इज राजस्थान। राजस्थान में रिपोर्टेड केसेस ऑफ रेप इज हाईएस्ट, फॉलोड बाय यूपी देन एमपी। ठीक है, फॉलोड बाय यूपी देन एमपी। देन टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड ओवर, किसी कंट्री, कोई ऐसी कंट्री भी है जिसने डेथ पेनाल्टी को बैन कर दिया है? तो यस, देयर आर लॉट मेनी कंट्रीज ऑफ द वेस्ट हु हैव बैंड डेथ पेनाल्टी, but there are certain countries in the Middle East and the subcontinent countries who are still continuing to retain death penalty. ठीक है, तो हमारे सबकॉन्टिनेंट, हमारे आसपास में कौन कौन से कंट्रीज आ जाते हैं? इट इंक्लूड्स इंडिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश। इंडिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश हैव स्टिल रिटेन्ड इट। ठीक है, नाउ देयर इज वन मोर फैक्ट दैट वी शुड नो एंड अंडरस्टैंड कि जितने भी लोग डेथ पेनाल्टी या डेथ रो पे बैठे हुए हैं उसमें अ लॉट मेनी आर फ्रॉम द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी। इसका दो इंटरप्रिटेशन हो सकता है। वन, कि मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी आर जेन्युइनली रिस्पॉन्सिबल फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ सच रेप केसेस। ठीक है, सेकेंडली, और सच केसेस, सच क्रिमिनल एक्ट्स दैट हैज पुश्ड देम इनटू डेथ पेनाल्टी और डेथ रो। ठीक है, बट इसका सेकेंड इंटरप्रिटेशन ये भी हो सकता है कि सिंस दे आर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, इट इज वेरी इजी टू गेट देम ट्रैप्ड। उन्हें फंसाना बहुत आसान होता है बिकॉज दे नीड टू बी पेड एंड दे आर रेडी टू बी कॉल्ड एज एन अक्यूज्ड। ठीक है, सो अगर ऐसा है कि उन्हें फंसाया जा रहा है तो देन इट इज डेफिनेटली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कोर्ट्स टू एंश्योर कि हम लोग गलत लोगों को नहीं पकड़े, है ना। सो कोर्ट जस्ट वांट्स टू एंश्योर if it is not ready to give death penalty, it just wants to ensure कि maybe we are getting hold of a wrong person. This person is involved but may not be completely an accused. ठीक है, talking about the statistics of death penalty, कितने death penalty हम लोगों ने 2022 में दिए? पिछले 20 सालों का highest, past 20 years का highest death penalty we have given in 2022. Courts have given that is 165 death penalties. ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट कि कैसे हम लोग डेथ पेनाल्टी डिसाइड करते हैं और हिस्टोरिकली कोर्ट्स ने जो भी डिसीजन आज तक लिए हैं ये कैसे इवॉल्व हुआ। कोर्ट्स कैसे किसी डिसीजन पर आती है कि ओके, इस कंडीशन में हमें इस इंसान को डेथ पेनाल्टी देना है और इस कंडीशन में इस इंसान को डेथ पेनाल्टी नहीं देना है। ठीक है, सो टॉकिंग अबाउट द लॉ ऑफ डेथ पेनाल्टी, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट केस आता है हु इज बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। Bachchan Singh versus State of Punjab में this was the accused who had killed his own wife, 2 children, brother's son, और लगभग फैमिली में majority number of people were killed by him. ठीक है, so the court was deciding, ये केस राजस्थान का है, court was deciding and the decision of the court was कि it is okay to grant death penalty only in rarest of the rare case. Not every case for sure, but rarest of the rare case में death penalty दिया जा सकता है। तो अब अगला सवाल ये आता है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस क्या होते हैं? तो उसके लिए कोर्ट ने 2 डायरेक्टिव दिए। सर्कमस्टांसेस को हमें 2 कैटेगरीज में डालना पड़ेगा, वेदर दिस इज एन एग्रीवेटिंग सर्कमस्टांस और वेदर दिस इज अ मिटिगेटिंग सर्कमस्टांस। Aggravating circumstance will help the courts
to move towards death penalty, but mitigating circumstance would suggest or advise the judges that you move away from death penalty. So mitigating circumstance reduces death penalties, लेकिन aggravating circumstance जो है this will increase death penalty. Now circumstance का classification है कोर्ट ने इस कंडीशन में, एंड विच इज ऑल्सो ए नॉन एग्जॉस्टिव लिस्ट, ये कंप्लीट लिस्ट नहीं है, लिस्ट इससे ज्यादा बड़ी हो सकती है, बट ये सारी चीजें उस लिस्ट में आएंगी, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल एग्रेवेटिंग सर्कमस्टांस मतलब अगर आपको डेथ पेनाल्टी देना हो तो ये क्राइटेरिया होना चाहिए. इधर इट कैन बी, अगर ये प्लान्ड मर्डर है तो आपको डेथ पेनाल्टी दे सकते हो, या फिर अगर आपको कोई केस ऑफ रिफॉर्मेशन ऑफ द अक्यूज नहीं दिखाई दे रहा है तो आप डेथ पेनाल्टी दे सकते हो, या जैसे किसी पब्लिक सर्वेंट या ऑफिसर ऑन ड्यूटी का रेप हुआ है तो और ये रेप इस वजह से किया गया था सो दैट दिस ऑफिसर विल नॉट बी एबल टू कंटिन्यू डूइंग हिज ड्यूटी, तो आप डेथ पेनाल्टी दे सकते हो, ठीक है. सो दीज वर द अग्रेवेटिंग सर्कमस्टांसेस विच पुशेस कि ठीक है आप इस कंडीशन में अग्रेवेट डेथ पेनाल्टी दे दो, ऑल्दो दिस इज अ नॉन एग्जॉस्टिव लिस्ट. बट इस कंडीशन में आपको डेथ पेनाल्टी नहीं देना चाहिए अगर उस इंडिविजुअल की एज काफी कम है. इफ द इंडिविजुअल्स एज इज क्वाइट लो तो वी कैन स्टिल एक्सपेक्ट कि इन ड्यू कोर्स ऑफ हिज और हर लाइफ टाइम दिस पर्सन विल चेंज. सो देयर आर चांसेस ऑफ रिफॉर्मेशन, जो हम लोग देयर आर चांसेस ऑफ रिफॉर्मेशन और एज ऑफ अक्यूज्ड under which courts should not or judges should not be giving death penalty. So these are called as the mitigating circumstances, ठीक है. Under mitigating circumstances you should avoid granting death penalty, ठीक है. Now talking about the criteria, किस कंडीशन में आप डेथ पेनाल्टी दोगे या किस कंडीशन में नहीं दोगे. as we discussed कि बच्चन सिंह में ये बोला गया कि एज ऑफ अक्यूज्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट लॉ कमीशन का कहना था कि ठीक है 1980s में बच्चन सिंह में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है आपको एज ऑफ एक्यूज देखना पड़ेगा, अगर एज ऑफ द एक्यूज इज क्वाइट लो, ठीक है, या फिर वेरी हाई, देन ऑल्सो वी शुड नॉट बी ग्रांटिंग दिस पर्सन डेथ पेनाल्टी, ठीक है. डेथ रो पे नहीं डालना चाहिए इस इंसान को, क्योंकि अगर बहुत लो है तो वी कैन एक्सपेक्ट सम और द अदर चेंज थ्रू आउट हिज और लाइफ टाइम, और अगर मान लेते हैं बहुत हाई है तो द पर्सन इज एनीवेज नेचुरली गोइंग टू डाई, तो वी शुड नॉट बी ग्रांटिंग देम डेथ पेनाल्टी, ठीक है. बट लॉ कमीशन का कहना था कि ठीक है आपने ये उस समय कहा, बट इफ आई लुक एट द पास्ट 10-20 ईयर्स का केसेस जो कोर्ट ने डिसाइड किया कि ठीक है इस केस में डेथ पेनाल्टी नहीं देनी चाहिए, उसमें यू डिड नॉट कंसिडर द एज ऑफ अक्यूज्ड, ऑल्दो द कोर्ट देमसेल्फ डिसाइडेड कि ठीक है बच्चन सिंह के बाद से वी विल बी लुकिंग इनटू द एज ऑफ अक्यूज्ड, बट एज ऑफ अक्यूज्ड वाज नॉट कंसिडर्ड एज अ फैक्टर व्हेन यू वर ग्रांटिंग डेथ पेनाल्टी इन पास्ट 20 ईयर्स, ठीक है. दिस इज व्हाट वाज द लॉ कमीशंस रिपोर्ट. सेकंड, टॉकिंग अबाउट द नेचर ऑफ ऑफेंस, कि हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि ये क्राइटेरिया में हमें डेथ पेनाल्टी देना चाहिए, तो पर क्या हम लोगों ने ऐसा किया एज ऑफ अक्यूज में? लॉ कमीशन का कहना था नहीं किया. टॉकिंग अबाउट द नेचर ऑफ ऑफेंस, नेचर ऑफ ऑफेंस में उनका कहना है, कोर्ट्स का कहना है इन डिफरेंट केसेस. फॉर एग्जांपल नेचर ऑफ ऑफेंस में मच्छी सिंह करके एक केस है, मच्छी सिंह के केस में ये बोला गया कि अगर कलेक्टिव कंसाइंस ऑफ सोसाइटी गेट शॉक्ड, ठीक है, तो आप डेथ पेनाल्टी दे सकते हो. मतलब अगर पूरी सोसाइटी इस तरीके के रेप केस को देख के शॉक में आ जाए और लगे कि हम लोग किस तरीके के इंडिविजुअल्स के साथ रह रहे हैं, लुक एट द काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स द सोसाइटी इज ब्रीडिंग अप टू, तो फिर वी शुड बी रेडी टू ग्रांट डेथ पेनाल्टी, ऐसा मच्छी सिंह के केस में कहा गया. बट अगेन लॉ कमीशन का कहना है कि जब आप नेचर ऑफ ऑफेंस में क्रिमिनल के बेसिस पे डिसाइड कर रहे हो तो हम लोग सिर्फ क्रिमिनल के आसपास सब कुछ देख रहे हैं, नॉट क्राइम, ठीक है. जब या फिर लेट्स से कि कलेक्टिव कंसाइंस ऑफ सोसाइटी में हम लोग ये एनालाइज कर रहे हैं कि लुक एट द कंडीशन ऑफ द क्राइम, लुक एट द कंडीशन ऑफ द विक्टिम, जैसे कि ग्लास बॉटल फाउंड इनसाइड द विजाइना ऑफ लेडी अलोंग द रेलवे ट्रैक आफ्टर रेप, तो ये दिस विल शेक द कंसाइंस ऑफ द सोसाइटी. बट ये क्राइम का सर्कमस्टांस है, क्रिमिनल का सर्कमस्टांस नहीं है. अगर क्रिमिनल के सर्कमस्टांस को हम लोग एनालाइज नहीं कर रहे हैं, मान लेते हैं कि वो मेंटली इमोशनली अनस्टेबल है, और क्रिमिनल के सर्कमस्टांस को अगर हम लोग एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो इन दैट केस वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग अ चांस ऑफ रिफॉर्मेशन. अल्टीमेटली कोर्ट्स आर स्टिल वेटिंग फॉर दैट पर्सन टू गेट रिफॉर्म्ड, ठीक है. सो अगर हम लोग क्राइम को देख रहे हैं और क्रिमिनल को नहीं देख रहे हैं, तो इसका मतलब हम लोग रिफॉर्मेशन पे फोकस नहीं कर रहे हैं, ठीक है.
Then the third criteria is possibility of reform. As we discussed कि reform is the principal core factor जिसके बेसिस पे कोर्ट डिसाइड कर रही है कि इस इंसान से फ्यूचर में सुधरने की कोई उम्मीद है कि नहीं है, ठीक है। सो पॉसिबिलिटी ऑफ रिफॉर्म में ये बोला गया कि वी नीड टू प्रूव द कोर्ट्स, जब आप कोर्ट डिसाइड करिए कि इस इंसान को डेथ पेनल्टी मिलना चाहिए तो यू नीड टू प्रूव व्हाई कन्विक्ट इज नॉट फिट फॉर एनी रिफॉर्मेशन, ठीक है। और अगर आप ये प्रूव नहीं कर पा रहे हो, सो ये आपको एविडेंस दिखाना पड़ेगा कि ये इंसान सुधरने के लायक नहीं है, इस बात का आपको एविडेंस देना पड़ेगा। और ये एविडेंस एसेंशियल है, दिस बिकम्स एन एसेंशियल फीचर। अगर हमें ये ऑब्जेक्टिवली डिसाइड करना है कि ये केस डेथ पेनाल्टी का है कि नहीं है, तो आपको पहले तो प्रूव करना पड़ेगा कि ये इंसान सुधर नहीं सकता है, और ये प्रूव करना भी एसेंशियलिटी है, ठीक है। टॉकिंग अबाउट द लास्ट क्राइटेरिया विच इज कि डेथ पेनाल्टी मान लेते हैं कि कन्विक्शन हो चुका है, ठीक है। इसके बाद कब डिसाइड करेंगे कि डेथ पेनाल्टी मिलना चाहिए? कुछ केसेस में कहा गया सुप्रीम कोर्ट में, बच्चन सिंह के केस में जैसे कहा गया था कि आप कन्विक्शन के बाद फिर से एक सिटिंग में बैठो और उस सिटिंग में डिसाइड करो वेदर दिस पर्सन शुड गो फॉर अ डेथ पेनाल्टी और नॉट, ठीक है। बच्चन सिंह में बोला गया कि देयर शुड बी अ सेपरेट ट्रायल टू डिसाइड वेदर डेथ पेनाल्टी शुड बी कैरिड आउट और नॉट, ठीक है। और इसमें जजेस को परसुएड करने की जरूरत है, जजेस को अपने आप को समझाने की जरूरत है, नहीं ये भी कंडीशन नहीं है, ये भी कंडीशन नहीं है, ये भी कंडीशन नहीं, ओके नो अदर कंडीशंस आर लेफ्ट एंड दिस पर्सन मस्ट बी ग्रांटेड डेथ पेनाल्टी, ठीक है। So the judges must be persuaded to avoid death penalty. That is what court has said in Bachchan Singh's case, ठीक है। प्लस ये जो सेपरेट ट्रायल है ये कब हो सकता है? तो कुछ केसेस में ये सेम डे लिया गया बट इन अ सेपरेट सेटिंग, कुछ केसेस में ये कुछ दिनों बाद लिया गया है, ठीक है। So it can take place on the same day or some other day, but it must be done in a separate trial. That is what was decided in Bachchan Singh's case, ठीक है। So on the basis of these criteria, Supreme Court has said कि नहीं, संजय रॉय को we should not be granting death penalty, ठीक है। Now we do not know what happens in future, but as of now court's decision is final, ठीक है। So with that we come to the end of this discussion. If you have any doubt, please do let us know in the comment section below. Thank you so much and all the very best.